फिर हम परेशान, हम घूम रहे हैं केमाड़ी पर, अपने बंदरगाहों पर, कि वहां तो सर मेला लगा हुआ है, लोग सेल्फियां खिंचवा रहे हैं, लोग पिकनिक पे आ गए हैं, ये कह रहे हैं तबाह हो गया है। मैंने इतना कॉमेडी से भरपूर और अंधा मीडिया दुनिया का नहीं देखा। ये कॉमेडियंस थे। और कल मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें कहा कि एक उनके एंकर की चीख चीख के कि जी हमारी फौज घुस गई, तबाह कर दे, उसके गर्दन की रग फट गई। अंदाजा करो, ये हाल है इन पागलों का। और यहां पर क्या था? कुछ भी नहीं। तो ये खिलौने सर, हर शख्स का काम नहीं चलाना। मैं सलूट पेश करता हूं कि हमने सब्र किया, हमने एक दिन सब्र किया। इन्होंने हस्बे रिवायत रात के अंधेरे में हमला किया, हमने दूसरे दिन सब्र किया, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर तीसरे दिन सुन्नत नबवी के तहत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि दुश्मन पर भी रात के अंधेरे में वार न करो। हमने फजर की नमाज पढ़कर अल्लाह अकबर के नारे के साथ हतफ दागे हैं उन पर, और ऐसे दागे और ऐसे दागे कि फिर उनकी नींदें आराम हो गई। और वो चीखें अभी तक बंद नहीं हो रही। हतफ चलाने वाले भी बहादुर थे, और यही हतफ खुदा ना खास्ता तुमको दो तो ये राफेल वाला हाल हो जाएगा। बोलना मैं ये चाह रहा हूं कि तलवारें बहुत हैं, लेकिन जुल्फकार जैसी कोई नहीं। तलवार बाज बहुत हैं, लेकिन अली जैसा कोई नहीं। ला फता इल्ला अली ला सैफुल्लाह जुल्फकार। तो हर हथियार के पीछे एक शख्सियत होती है। लिहाजा इस ऐवान अपने हल्के की नुमाइंदगी करते हुए मैं पाक फौज, बिलखुसूस फजाइया, सिपह सालार, तमाम पाकिस्तान की सियासी जमातों को खिराज तहसीन पेश करता हूं कि उन्होंने वो अमली मुजाहरा किया इत्तेहाद व यकजहती का कि शायद तारीख में उसकी मिसाल न मिले। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख पर भी बड़ा फख्र करता हूं। आज अगर मोदी कहता है कि मैं एटम बम की ब्लैकमेलिंग में नहीं आऊंगा, तो फिर मैं कहता हूं ये ब्लैकमेलिंग नहीं है, ये आपका और हमारा जो रकबे और तादाद का फर्क है उसके हवाले से एक इंतबा है, और मेरे कायद शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का दिया हुआ तोहफा है। आज मिसाइल, अगर मिसाइल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास है तो मेरी शहीद कायद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का तोहफा है। और ये JF-17 थंडर जिसने राफेल गिराया, ये भी जब प्राइम मिनिस्टर गिलानी साहब थे तब हमारे बेड़े में शामिल हुए। अल्हम्दुलिल्लाह ये तारीख है मेरी पीपल्स पार्टी की। और सर मैं आखिरी में ये बात करूंगा कि ये बुनियान मरसूस आपने ऐसा नाम रख दिया। वो इंडिया वालों, वो तो था, हमारे तो कुरान में है, लेकिन पूरे इंडिया में ये दोहराने वाला कोई आदमी नहीं मिल रहा था इनको। और ये ऑपरेशन का नाम जब आपने रख दिया बुनियान मरसूस, तो फतेह तो आपको वहीं मिल गई। एक एंकर इनका दोहरा नहीं पा रहा था, कोई लीडर नहीं दोहरा पा रहा था कि ये है क्या। और अच्छा हुआ हमारी भी थोड़ी बचत हो गई, क्योंकि हमारे भी कुछ लोग खातमुन नबीयीन तक नहीं बोल सकते, तो वो इधर होते तो क्या बोलते। फिर थोड़ी बचत अल्लाह ने की, बंदा चेंज था, वरना अगर आप सोचो वही होता तो फिर क्या होता।
नो क्रॉस टॉक प्लीज। उन्होंने इंटरनेशनल, और मैं खराज, देखो क्या जबरदस्त मेरे भाई मुझे याद दिले, और मैं खराज तहसीन पेश करता हूं अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब को, जिन्होंने पूरे इंटरनेशनल मीडिया, बीबीसी, सीएनएन में पाकिस्तान की और ऑपरेशन बुनियान मरसूस की पूरी नुमाइंदगी की, पूरी वो दुनिया को कायल किया कि हम अमन के दाई हैं, हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर जंग मुसल्लत की गई तो फिर आपका हशर ये होगा। और सर किसी तलखी से बचते हुए करना चाहता तो बहुत कुछ बात थी सर। एक तकरीर इस ऐवान से हज़फ की जाए। एक, बैरिस्टर गौर साहब ने बड़ी अच्छी तकरीर, बड़ी अच्छी बातें, कौम को हौसला दिया, हर शख्स ने तकरीबन अच्छी बातें की। काश के वो यहां होते। एक तकरीर एक हारे हुए, डरे हुए, शिकस्त खोरदा, खौफजदा शख्स की एक तकरीर थी, लीडर ऑफ अपोजिशन। वो तकरीर पाकिस्तान के किसी शेरी के शायान शान नहीं थी। उसमें ना सिर्फ यह कहा गया, आप खुद उठा के देखें उसके इक्तसाबात, खुदा ना खास्ता उसमें यह कहा गया कि हम तो जंग लड़ नहीं सकते, हमारे पास वसाइल नहीं, हमें गारंटी दी जाए कि जंग कैसे जीतेंगे। और उसके बाद पॉइंट्स बताए गए कि जी यहां ना मार दें, यहां हम कमजोर हैं, यहां ना मार दें, यहां हम, यही दुश्मन को आप रास्ता दिखा रहे हो। और कहा कि हमारे पास तो असला नहीं, हमारी तो माशी हालत तबाह है। अब आओ देखो कि नारे तकबीर ने और हमारी फौज ने क्या बात, क्या काम कर करके दिखाया। आओ देखो, डरे हुए खौफजदा जिनके हौसले पस्त हों, उनको इतनी बड़ी सीटों पे न बिठाया करे सर। और आखिरी में कहा, मैं तो खुद जेट पायलट हूं। तो सर पायलट किसी और का भी होता है, पायलट तो जेट का ही होता है, गधा गाड़ी का पायलट तो पहली बार देखा है हमने। पायलट तो जेट का ही होता है सर। यह तकरीर लीडर ऑफ द अपोजिशन की, इसकी तहरीरी कॉपियां निकाल के इन्हीं दोस्तों को दें ताकि ये पढ़ें कि किस तरह इस कौम का, इस फौज का हौसला पस्त करने की कोशिश की गई। और बार बार मुझे टीवी पे दिखाओ, मुझे टीवी पे दिखाओ। ओ भाई, तुम क्या कोई अदाकार हो, गुलूकार हो, क्या हो? तुम अपनी बात करो, सियासी बात करो, मुझे टीवी पे दिखाओ। इस तकरीर को हज़फ किया जाए। यह पाकिस्तान की इस असेंबली पर एक दाग है, एक दाग है। और सर ये बात करते हुए इजाजत लूंगा कि अगर इसी तरह हम यकजहती के साथ आगे बढ़ते रहे, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें इसी तरह एक पेज पर रहीं और हम अल्लाह ताला के हुजूर सजदा रेज़ रहे, तो इंशाअल्लाह ताला मुस्तकबिल में भी मोदी हो या कोई और हो, ऐसी मुहिम जोई से बाज रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। बहुत